Hello everyone, welcome back to our channel. This is Sia Ankita Botra and today we are started a new fresh series called Learn Accounting with Ankita. So in this series we can cover technical as well as practical aspect. So technical aspect means कि हम लोग आपको ओवरव्यू देंगे कि जर्नल क्या होता है, जर्नल एंट्री कैसे पास करना है, किसे डेबिट करना है, किसे क्रेडिट करना है, विथ रीजन वी कैन एक्सप्लेन ओवर हियर. एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में आपको प्रैक्टिकली टैली सॉफ्टवेयर विद एग्जाम्पल. This series is helpful for student as well as businessmen. The first step of accounting start from recording all transactions. So सबसे पहला स्टेप 1 क्या होता है, जब जो अकाउंटिंग का काम है वो रिकरिंग प्रोसेस. So step 1 is recording all transaction. Step 2 is pass journal entry. तो जर्नल एंट्री पास करने के लिए हमें पता होना चाहिए गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग. यहां से शुरुआत होती है हमारा टेक्निकल एस्पेक्ट. फर्स्ट टेक्निकल एस्पेक्ट जो आज हम समझेंगे, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट. सो देयर इज 3 टाइप ऑफ अकाउंट: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. जो रिसीव कर रहा है उसे डेबिट करो और जो दे रहा है उसे क्रेडिट करो. ओके. एंड नेक्स्ट इज रियल अकाउंट. रियल अकाउंट में होता है इन्वेस्टमेंट अकाउंट, फिक्स एसेट अकाउंट एंड कैश अकाउंट. तो ये सब होता है रियल अकाउंट में. रियल अकाउंट में होता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो जो आ रहा है उसे डेबिट करो और जो जा रहा है उसे क्रेडिट करो. ओके. एंड द लास्ट वन इज नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट में सारे एक्सपेंसेस और इनकम से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होते हैं, वो बेस्ड ऑन नॉमिनल अकाउंट के बेसिस पे होते हैं. नॉमिनल अकाउंट में वो सब अकाउंट होते हैं जैसे कि सेल, परचेज, एक्सपेंसेस. सो सारे सेल को इनकम पार्ट को करना है क्रेडिट और एक्सपेंस पार्ट को करना है डेबिट. सो ये जो गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग है इसे हमें लर्न बाय हार्ट याद करना है, क्योंकि इसके बेस पे ही आगे हमें जर्नल एंट्री पास करनी होंगी. तो आपके पास जो रिकॉर्ड ऑफ इनवॉइसेस है, सेल के, परचेज के, एक्सपेंसेस के, वो सब है इनपुट. और जर्नल एंट्री जो हमें पास करनी है वो है प्रोसेसिंग. और हमें मिलेगा आउटपुट ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट, जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सो किसी भी प्रोसेस में होता है इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट. दिस वे वी कैन क्रिएट अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ओके. सो अब हम समझेंगे गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग का प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन. ओके. तो सपोज जो सबसे पहले एंट्री होती है जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले एंट्री क्या होती है? कैपिटल कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड इन बैंक अकाउंट. सो कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट, दो अकाउंट है यहाँ पे, एक कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट. दो अकाउंट यहाँ पे ट्रिगर हो रहे हैं. ओके. तो कैपिटल भी आता है पर्सनल अकाउंट में और बैंक भी आता है पर्सनल अकाउंट में. इनका जो रूल है वो है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. तो यहाँ पर रिसीवर कौन है? बैंक अकाउंट. तो बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे. और गिवर कौन है? कैपिटल अकाउंट. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. दिस वे वी कैन पास जर्नल एंट्री. होप यू अंडरस्टैंड दिस मच. नेक्स्ट एंट्री, वी कैन परचेज अ फिक्स एसेट फ्रॉम एक्सन कंपनी. सो हमने एक फिक्स एसेट परचेज की है एक्सन कंपनी से. तो यहाँ पे जो दो अकाउंट ट्रिगर हो रहे हैं, फिक्स एसेट एंड एक्सन कंपनी. अब एक्सन कंपनी क्या है? तो एक्सन कंपनी बेसिकली वी आर लाइबल टू पे फॉर दैट फिक्स एसेट. हमें उस फिक्स एसेट के लिए पैसा देना है, तो वो हमने बोरो पे परचेज किया है, तो वो एक क्रेडिटर है. अगर वी आर लाइबल टू पे फंड ना, तो वो क्रेडिटर होता है. ओके. सो क्रेडिटर होता है वो पर्सनल अकाउंट में फॉल होता है और फिक्स एसेट वो फॉल होता है रियल अकाउंट में. ओके. तो रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट दोनों का रूल हमें याद करना है. रियल अकाउंट का जो रूल होता है वो डेबिट व्हाट कम्स इन, और पर्सनल अकाउंट का रूल होता है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. तो यहाँ पे देने वाला कौन है? एक्सन कंपनी. तो एक्सन कंपनी को करेंगे क्रेडिट और डेबिट द रिसीवर. रिसीवर क्या है? फिक्स एसेट आ रही है तो उसे फिक्स एसेट को डेबिट करेंगे और एक्सन कंपनी को क्रेडिट करेंगे. इस तरीके से हम सारी जर्नल एंट्री पास करेंगे. और अब इसको प्रैक्टिकली कैसे करना है वो हम लोग समझेंगे. सबसे पहले उसके लिए हमें क्या करना है, हमारे लैपटॉप में टैली प्राइम का सॉफ्टवेयर डाउनलोड